अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ खोया कुल्फ़ी के एक बहुत ही मज़े की और सिंपल रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है, इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिया है लजीज़ा खोया कुल्फ़ा। इससे आज मैं कुल्फ़ी बनाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। चलें इसे ओपन करते हैं। इसमें सबसे पहले ये 2 कुल्फ़ी के मोल्ड हमें मिले हैं। उसके बाद इसके अंदर ये पैकेट है। आज हम इसी से कुल्फ़ी बनाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 लीटर दूध लिया है। इसे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। ये कुल्फ़ी बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। हमारा दूध जो है वो बॉयल हो गया है। अब मैं इसमें 3 टेबल स्पून घी डालूँगी। आप घी की जगह बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे 20 मिनट्स तक हमें कुक करना है, डिम से थोड़ी सी ज़्यादा आग पर। ये मैंने 3 छोटी इलायची डाल दी है। आपको 3 से 4 मिनट के बाद इसमें चम्मच हिलाते रहना है। मीडियम आग पर दूध को पकाते हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें ये लजीज़ा का पैकेट डाल देंगे। इसे मैंने अच्छी तरह से डाल दिया है। अब मैं इसको 5 मिनट से 10 मिनट तक मज़ीद कुक करूँगी मीडियम आग पर। इस पैकेट में सब चीज़ डली हुई है। इसमें शुगर भी डला हुआ है और कुछ पिस्ते बादाम भी इसमें डले हुए हैं। आपको इसमें मज़ीद और कुछ ऐड नहीं करना। इस कुल्फ़ी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पैकेट डालकर मैंने इसको 10 मिनट तक कुक कर लिया है। ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब इसमें मैंने ये जो छोटी इलायची डाली थी वो मैं निकाल दूंगी, फिर इसे ठंडा करने के लिए रख दूंगी। अभी हमारा मिक्सचर रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब मैंने ये 2 ब्रेड स्लाइस ली हैं जिसके किनारे मैंने कट कर लिए हैं। इसे छोटा छोटा पीसेस में कट करके मैंने इसमें डाल दिया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब इस सारे मिक्सचर को मैं ब्लेंड कर दूंगी। जो हमने इसमें ब्रेड डाली है वो बिल्कुल इसमें स्मूथ हो जाएगी। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए ब्लेंड कर दूंगी। इसे मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब हम इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये कुल्फ़ी के मोल्ड हैं, ये मेरे पास पड़े हुए थे, मैं इसमें ही डालूंगी। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में भी इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। ये सारा मिक्सचर मैंने इन कुल्फ़ी के मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दिया है। हमारे इस एक पैकेट से मेरी 12 कुल्फ़ियाँ बनी थी। अब हम इसको कवर करके ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ कर देंगे। इससे ये बिल्कुल अच्छी तरह से जम जाएंगी। इन्हें मैंने ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ कर लिया था। हमारी कुल्फ़ी बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से ये जम गई है। चले मैं अब आपको इससे निकालने का तरीका बताती हूँ। मैंने स्टिक ली है, इसको मैंने सेंटर में डाल दिया है। अब मैं एक नाइफ़ की मदद से इसे अच्छी तरह से किनारों से अलग कर दूंगी। ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके के साथ निकल आती है। ये आप देख सकते हैं हमारी कुल्फ़ी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से मैं बाकी सारी कुल्फ़ियों को भी निकाल दूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस तरह की और बहुत सारी मज़े की न्यू रेसिपीज़ देखने के लिए। ये आप देख सकते हैं मैंने कुल्फ़ियों को बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके के साथ मोल्ड से निकाल दिया है। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।